नमस्कार। आज एमए तृतीय सेमेस्टर के प्रश्न पत्र 12 के जयशंकर प्रसाद के अंतर्गत कामायनी में आधुनिक भाव बोध की अभिव्यक्ति के संदर्भ में हम पढ़ेंगे। आधुनिकता का संबंध काल से न होकर जीवन की समस्याओं के प्रति दृष्टि से है। आधुनिक भावबोध वाला साहित्यकार अपने युग के प्रश्नों पर नई दृष्टि से विचार करता है। परिस्थितियों और प्रश्नों को पहचानने, समझने तथा उनके समाधान खोजने का ढंग नया होता है। कामायनी का कथानक पौराणिक आख्यान पर आधारित है, परंतु उसमें कवि के निजी भावबोध ने, नारी के प्रति दृष्टि ने, मानव जाति की कल्याण कामना ने, विश्व का मंगल किस पथ पर चल कर हो सकता है व नए प्रकार के सौंदर्य की चेतना ने उसे आधुनिक जीवन बोध का महाकाव्य बना दिया है। कामायनी आधुनिक बोध और नई संवेदना की कालजयी कृति बन गई है। कामायनी के कथानक पर, जो कि परंपरागत संस्कृत तथा हिंदी के महाकाव्यों से भिन्न है, यह मानवता के विकास का रूपक है और मानव मन की विभिन्न वृत्तियों का सूक्ष्म विश्लेषण करने वाली कृति है। कामायनी के पात्र कामायनी में पात्र मनु, श्रद्धा, लज्जा, मानव आकृति मिलान आदि मनुष्य न होकर मानव मन की वृत्तियां हैं और सर्गों के नाम तथा उनका क्रम मानव की जीवन यात्रा का मनोवैज्ञानिक इतिहास प्रस्तुत करता है। कामायनी के पात्रों और चरित्र चित्रण में भी कवि की दृष्टि नए भावबोध की परिचायक है। उसके पात्र मनुष्य नहीं, मानव मन की वृत्तियां हैं और मनु और श्रद्धा को छोड़कर सभी पात्र मानव मनोवृत्तियों के प्रतीक हैं। आज के पुरुष प्रधान समाज के पुरुष इसमें मनु दिखाए गए हैं और उनमें वे सभी दुर्गुण एवं दुर्बलताएं पाई जाती हैं जो सामंती पूंजीवादी समाज के पुरुषों में प्रायः होती हैं। वह वैभव भोगने के बाद विपन्न होने वाले पुरुष की तरह चिंतामग्न, शोकाकुल, अकर्मण्य एवं निराश हैं। उनमें अहंकार है, वह ईर्ष्यालु हैं, पत्नी के साथ विश्वासघात करने वाले पुरुष हैं। ईड़ा आधुनिक मानव की बौद्धिकता, तर्कशीलता, ज्ञान विज्ञान की शक्ति का प्रतीक है और उसके माध्यम से कवि ने आज के बुद्धिवादी, भौतिकवादी मानव के जीवन की विडंबना का चित्रण किया है। कवि ने आज के कलह, युद्ध, संघर्ष, भय से भरे वातावरण का चित्रण तथा उसके कारणों पर प्रकाश डालकर अपनी नई युगीन चेतना तथा भावबोध को वाणी दी है। जैसे यह अभिनव मानव प्रज्ञा सृष्टि द्वैता में लगी निरंतर ही वर्णों की करती रही सृष्टि, अनजान समस्याएं गढ़ती रचती हों अपनी ही विनष्टि, कोलाहल कलह अनंत चले एकता नष्ट हो बढ़े भेद। समाज तथा काव्य जगत दोनों में नारी को भोग्या, दासी, पुरुष की अनुगामिनी माना जाता था। आधुनिक काल का आरंभ होते ही ब्रह्म समाज, आर्य समाज के समाज सुधार संबंधी आंदोलनों के परिणाम स्वरूप ही नारी के प्रति दृष्टिकोण बदला है। एक स्थान पर देखिए कि प्रसाद कैसे नारी का वर्णन करते हैं। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नगपग तल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। कामायनी की इड़ा बुद्धि की प्रतीक है, परंतु बाद में श्रद्धा का सहयोग पाकर उसके विचारों एवं चारित्रिक गरिमा से प्रभावित होकर वह भी बदल जाती है। सारांश यह है कि श्रद्धा का व्यक्तित्व कवि की आधुनिक संवेदना का बौद्धिक चेतना का ही परिणाम है और उसका शारीरिक सौंदर्य और यौवन का आकर्षण मात्र नहीं है। उसके चारित्रिक गुण भी नारी का समुज्ज्वल रूप प्रस्तुत करते हैं। कामायनी में मनु का आंतरिक अंतर्द्वंद तथा उसके हृदय में उठती गिरती
भाव लहरियों का चित्रण भी मनोवैज्ञानिक सम्मत है तथा अत्यंत मनोज्ञ है। प्रसाद जी की वैयक्तिक चेतना, स्वच्छंद प्रेम चेतना, नई नैतिक चेतना उन्हें आधुनिक बोध का कवि सिद्ध करती है। तो इस प्रकार आज हमने कामायनी में आधुनिक भावबोध की अभिव्यक्ति को समझा।